आज हम लोग वीडियो में प्रॉब्लम नंबर 13A क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन करेंगे और इसका हेडिंग है जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब प्रीमियम ट्रीटेड किया जाएगा बिजनेस एक्सपेंसेस के रूप में। तो चलिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी देखिए पहले हम बता देते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब है जो मेरे फर्म में पार्टनर होता है तो उनका इंश्योरेंस हम जो करवाते हैं कि अगर वो मरे तो उनको मरने पर इतना पैसा इनसे मिले, तो उसी को कहते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी। कुछ नहीं होता है, उसका एक प्रीमियम पे होता है जो फर्म पे करता है और पार्टनर जब मरता है तो वही जॉइंट लाइफ पॉलिसी से अमाउंट मिलता है और पार्टनर को मिलता है जो पार्टनर मरता है। ठीक है, तो चलिए देखते क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं 5-3-2 में। फर्म के पास एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है 40,000 का और एनुअल सालाना प्रीमियम भरता है फर्म 2400 का। रिगार्डेड एज एन ऑर्डिनरी, इसको ऑर्डिनरी जैसे सामान्य खर्चा मानते हैं वैसे खर्चा मान के फर्म इसको पे करता है। सी मर गया 1/9/2016 को, मतलब 1 सितंबर को मर गया। ठीक है, और क्लेम रियलाइज हुआ 1/1/2017 को। मरा 1 सितंबर 2016 में, लेकिन क्लेम मिला 1 जनवरी 2017 को। तो बताइए जर्नल एंट्री क्या होगा इसका। तो चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं इसका। पहले देखिए इंश्योरेंस कंपनी का जो क्लेम था वो कितना हज़ार का, टोटल जो मेरा इंश्योरेंस का जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो 40,000 का। तो पहले इसका एंट्री करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी मतलब पार्टनर मरा है ना, तो अब क्लेम तो करना पड़ेगा 40,000, जितना का है उतना का क्लेम करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 40,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग द क्लेम ड्यू टू डेथ ऑफ ए पार्टनर। जब भी पार्टनर मरेगा तो यही एंट्री करेंगे क्लेम करने का जितना अमाउंट का रहेगा। अब देखिए, अब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का किए हैं तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मिलेगा हम लोग को, मिलेगा तो पार्टनर को बांट देंगे। पार्टनर को किस रेशियो में बांटेंगे, तो जो ओल्ड रेशियो है उसी रेशियो में बांट देते हैं। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 40,000 से, देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 40,000 से टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बांटे, ओल्ड रेशियो में। 20,000, 12,000, 8,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। अब क्लेम तो कर दिए, पार्टनर को भी दे दिया, लेकिन मिला कहाँ हमको, मिला हमको 1 जनवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को। तो मिला पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 40,000 40,000। ये हो गया 13A का क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए 13B के क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोल रहा है व्हेन JLP अपीयर इन द बुक एंड इट्स सरेंडर वैल्यू। अगर JLP जब बुक में पहले से होगा और उसका सरेंडर वैल्यू होगा तब क्या एंट्री करेंगे। तो ABC पार्टनर है फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस 5-3-2 में बांट रहे हैं। फर्म के पास 1.5 लाख का JLP यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। B मर गया तो सरेंडर वैल्यू जो था पॉलिसी का 50,000 है, मतलब था 1,50,000 का लेकिन मिला 85,000 एट द टाइम ऑफ द जब वो मरा। तो नेसेसरी जनरल एंट्री बताइए जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। चलिए बताते हैं। पहले देखिए 1,50,000 का था। ठीक है, जिसमें से सरेंडर वैल्यू है 50,000, तो बचा कितना, 1 लाख। 1 लाख को जो पार्टनर है उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो उसके बांटने का एंट्री जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, तो जो पुराना रेशियो उसी रेशियो में, तो 50,000, 30,000, 20,000। ये हो गया। अब ये 1 लाख कहाँ से आया, देखिए 1.5 लाख का पॉलिसी था, उसमें से सरेंडर वैल्यू है 50,000, 1 लाख बच गया ना, तो 1 लाख को पार्टनर में बांट दिए। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। तो यही इसका एंट्री था, बाकी जो बचा उसको हम लोग बांट दिए पार्टनर में। ठीक है, अब चलते हैं 13C पे। इसमें बोल रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब प्रीमियम पे किया जाएगा एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर तब क्या करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसका भी सोल्यूशन करते हैं। 13C का XYZ पार्टनर है जो 4-3-3 में बांट रहा है। उनके पास 2 लाख का JLP है और एनुअल प्रीमियम है 2,000 का, जिसे हम एसेट कंसिडर मतलब संपत्ति मान रहे हैं। Y मर गया 15/3 मतलब 15 मार्च 2017 को और सरेंडर वैल्यू था 30,000 जब वो मरा। तो नेसेसरी जनरल एंट्री बताइए JLP के लिए। चलिए बताते हैं, पूछा है तो बताना तो पड़ेगा। तो देखिए पहले जो इंश्योरेंस कंपनी का हम लोग क्लेम करते हैं मरने पर उसका एंट्री करेंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू JLP, इस अमाउंट का क्लेम किए क्योंकि पार्टनर मर गया। 2 लाख का था तो 2 लाख कर दिए। अब देखिए सरेंडर वैल्यू है कितना, देखिए टोटल था 2 लाख का, सरेंडर वैल्यू है 30,000, बचा कितना 1,70,000। 1,70,000 को पार्टनर में बांट दीजिए। किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। तो JLP अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट, टू Y कैपिटल अकाउंट, टू Z कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में, जो पुराना रेशियो था वही 68,000, 51,000, 51,000 बन गया। अब चलिए ये अमाउंट मिला कब, इसके बारे में कोई दिया हुआ है बस।
नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं दिया हुआ तो डायरेक्ट एंट्री कर दीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 2 लाख 2 लाख बीइंग द क्लेम रिसीव फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम किए और पैसा मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका एंट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, बाय।